एक चिड़िया की गरीब परिवार थी। वह दोनों माँ बेटी आपस में बातें कर रही थी कि हम दोनों की गरीबी कब हटेगी। उतनी ही देर में बातें कर ही रही थी कि टुनटुनी चिड़िया वहाँ पे आ जाती है। हे रानू चिड़िया, क्या तुम्हें पता है कि दूर पहाड़ी पे एक जादुई पेड़ है। जो वो फल खाता है उसको गरीबी दूर हो जाता है। तुम भी जाके उस फल को ले आओ। फिर रानू तो चिड़िया ये फैसला किया कि हम भी उस जादुई पेड़ पे जाएंगे और फल लेके आएंगे। चलना स्टार्ट ही किया कि तभी टुनटुनी चिड़िया फिर से उसे मिल गई और वो बोली कि तुम्हें आगे चल के बहुत ज़्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वो मायावी पेड़ है और उस पेड़ के पास एक भूतिया चिड़िया भी रहती है। तो तुम संभल के आगे जाना और आगे जो भी चिड़िया मिलेगा वो तुम्हें आगे की रास्ता बताएगा। फिर वह लाडो चिड़िया वहाँ से उड़ पड़ती है और आगे की ओर बढ़ जाती है। वह कुछ दूर जाते ही उसको एक घने जंगल में एक सुंदर सा घर मिलता है, जो कि टुनटुनी चिड़िया का घर रहता है। ए लाडो, चिड़िया, तुम कहाँ जा रही हो? मैं उस जादुई पेड़ के पास जा रहा हूँ जो कि फल देता है। फल खाते ही लोग धनवान हो जाते हैं। इतना कहकर वो आगे बढ़ गई। आगे जाते ही फिर टोनी चिड़िया उसे मिल जाती है। टोनी चिड़िया लाडो से कहती है, लाडो आगे चल के तुम्हें एक कालू कौवे मिलेंगे जो कि तुम्हें हर बात बताएंगे। उससे मिलकर तुम जाना। फिर लाडो उस पेड़ के पास पहुंच जाता है जहां पे टोनी चिड़िया ने बताई थी कि उस जगह पे कालू कौवे मिलेंगे। लाडो वहां पे आके आराम करने लगती है। तभी थोड़ी देर में कालू कौवे वहां पे आ जाती है। कालू कौवे भाई, क्या आपको पता है कि वो जादुई पेड़ कहाँ पे है और किस जगह पे है? अगर आपको पता है तो आप मेरी मदद करें। मैं बहुत ही गरीब किस्म की पक्षी हूँ, आप मुझे मदद करें। हाँ हाँ, मुझे पता है, मैं तुम्हारा बिल्कुल मदद करूँगा। लेकिन उस पेड़ के बारे में मैं तुम्हें बता दूँ कि वो मायावी पेड़, उस पेड़ के पास एक चुड़ैल रहती है जो कि उस पेड़ का फल किसी को लेने नहीं देती है। अगर तुम उस पेड़ के पास जाने से पहले तुम्हें चील भाई मिलेंगे, वो तुम्हें सारी बात बता देंगे। तुम जाकर वो फल ले लेना। फिर लाडो चिड़िया वहाँ से चल पड़ती है और कुछ ही देर में वो झील के पास पहुँच जाती है। लेकिन चील अभी उसे नज़र नहीं आ रही थी। फिर थोड़ी देर में चील आई और बोली, लाडो तुम कहाँ जा रहे हो और किस लिए जा रहे हो? उस जादुई पेड़ की तरफ बहुत खतरा है। मैं फल लेने जा रही हूँ। ठीक है, तुम फल लेने जा रही तो थोड़ा संभल के, खतरा है, ये तलवार लेके तुम चले जाओ। इतना कहकर चील चला गया। फिर कुछ ही देर में वो जादुई पेड़ के पास पहुंच गया। पहुंचने के बाद वो फल मांगना स्टार्ट कर दिया कि तभी उधर से चुड़ैल चिड़िया आ जाती है। ए पक्षी, छी, तुम यहाँ से चले जाओ। अगर तुम इस फल को लिए तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। अगर तुम अपनी ज़िंदगी की सलामती चाहते हो तो तुम यहाँ से चले जाओ। फिर उधर से पेड़ बोलता है, ए दुष्ट चुड़ैल, तू यहाँ से भाग जा, नहीं तो तुझे मार डालूंगी। फिर लाडो चिड़िया वह जादुई पेड़ से फल मांगना स्टार्ट कर देता है। जादुई पेड़ को सारी बात बताता है लाडो चिड़िया। उसके बाद जादुई पेड़ फल देने से तैयार हो जाता है। लेकिन लाडो, इस फल को लेकर तुम कोई गलत फैसले मत ले लेना, वरना ये फल तुम्हारे लिए खतरनाक साबित हो जाता है। इतना सुनकर लाडो सारी बात मानकर उस फल को लेकर वहाँ से चली जाती है लाडो। और कुछ देर जाते जाते लाडो को वो पेड़ बोला कि जब तुम्हें ज़रूरत पड़े फल के लिए तो तुम कभी भी आ सकते हो और यहाँ से आकर फल लेकर चले जाना। तुम कभी भी डरना मत। इस
भूतिया चिड़िया से, क्योंकि इसका काम है कि इस जगह पे आने से हर किसी को रोकता है। कि वो सोचता है कि ये पेड़ मेरा ही है, लेकिन उसे ये भी नहीं पता कि मैं भी एक मायावी पेड़ हूँ। लाडो सारी बात मान लेता है और सुनकर वहाँ से चल पड़ती है। जाते जाते लाडो उस पेड़ का धन्यवाद किया और फिर लाडो ने बोली कि जादुई पेड़, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने हमारी तकलीफ़ समझी और मुझे फल देने से तैयार हो गए, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कहकर लाडो वहाँ से चल पड़ती है और फिर वहाँ से कुछ ही दूर लाडो चलती है कि उसे उसकी अपने घर की ओर नज़र पड़ता है। तो एक देखती है लाडो चिड़िया कि बहुत ही खूबसूरत सा एक घर बना हुआ है, लेकिन लाडो चिड़िया सोच में पड़ जाती है कि इस जगह तो मेरा घर था, मेरा घर कहाँ गया, ये किसका घर है जो इतनी खूबसूरत और प्यारा सा घर है। चलो चलकर आगे चलकर पता करते हैं कि ये किसका घर है। लाडो फिर आगे आ जाती है और उस घर को देखने लगती है। तभी उसकी बेटी नज़र आती है। माँ, आप उधर गई, इधर अपना घर देखो कितना खूबसूरत हो गया है। ये सब जादुई पेड़ का कमाल है। मैं ना कहती थी कि आप उस जादुई पेड़ के पास जाओ। हाँ बेटी, तुम ठीक कहती हो। अगर कुछ दिन पहले ही चले जाता तो ये सुंदर सा घर हमें मिल जाता। ये सब जादुई पेड़ का कमाल है। जादुई पेड़ को हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं कि उसने मुझे इतना खूबसूरत सा घर दे दिया। अब हमें और हमारे बच्चे को कोई तकलीफ़ नहीं होगी। तुम ठीक कहती थी बेटी, इसलिए हमें हमारा प्यारा सा घर मिल गया है।